नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 विज्ञान विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, चेचक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कीड़ों को आकर्षित करने और मदद करने के लिए फूल चमकीले रंग के और सुगंधित होते हैं। ऑप्शन एक बीज का फैलाव, ऑप्शन बी गन्ना चीनी, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो भाई कीड़ों को आकर्षित करने और मदद करने के लिए फूल चमकीले रंग और सुगंधित वाले होते हैं। क्या कारण है इसका? तो परागण का कारण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, परागण हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चनों का लेवल देखें। एथलीट फुट एक खतरनाक बीमारी है जो निम्न कारणों से होती है। ऑप्शन ए कवक से होती है, ऑप्शन बी उड़ना है, ऑप्शन सी वायरस से होती है, ऑप्शन डी विटामिन की कमी से होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो पैरों में होती है। पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें सड़न होने लगती है भाई। तो ये कवक वाली बीमारी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कवक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए शुक्र है, ऑप्शन बी रवि है, ऑप्शन सी चंद्रमा है, ऑप्शन डी शनि है। तो पृथ्वी के सबसे निकट की बात कर रहा है तो भी चंद्रमा हो जाएगा। खगोलीय पिंड की बात कर रहा है, ना ही इसमें ग्रह की बात हुई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। भाई एंटीबायोटिक क्या है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी सल्फेडिजिन, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो क्या है भैया एंटीबायोटिक? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान व्यवहार सीधे तौर पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कहता है स्मृति पर, बी कहता है वृत्ति पर, सी कहता है सहज व्यवहार पर, डी कहता है पलटा। तो बुद्धिमान व्यवहार सीधे तौर पर किस बात पर निर्भर करता है? सही आंसर आपको बताना, तो ये स्मृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह का संबंध सौरमंडल से नहीं है? ऑप्शन ए निहार का सौरमंडल का संबंध है भाई, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का संबंध है, तंत्रिका ग्रह मानव मस्तिष्क हो भाई ये नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरमंडल से संबंधित तंत्रिका नर्वस सिस्टम का कोई संबंध नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी छवि स्वयं से बड़ी पाता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण है, ऑप्शन बी विमान है, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण है, ऑप्शन डी बाहर की ओर उभरा हुआ बेलनाकार है। तो दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी छवि स्वयं से बड़ी पाता है, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ या रसायन पौधों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी कुनैन, ऑप्शन सी क्लोरोमाइसिटीन, ऑप्शन डी एस्प्रिन। तो कौन सा पदार्थ या रसायन है जो पौधों से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुनैन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कुनैन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी एमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है विद्युत ट्रांसफार्मर का उपयोग? ऑप्शन ए वर्तमान फिल्टर करने के लिए, ऑप्शन बी वर्तमान को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन सी फ्यूज के रूप में कार्य करें, ऑप्शन डी वोल्टेज बदलने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया था वो वोल्टेज बदलने के लिए किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ बालों में एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है जिसे कहा जाता है। पानी मिट्टी से जड़ और ऊपर के तनों तक ये कौन सी प्रक्रिया जाता है? भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है। तो जिसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, प्रसार कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या अवशोषण कहते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर परासरण हो जाएगा। जल का बाष्पीकरण एक है, जल का बाष्पीकरण है। ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया से जुड़ी एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक एंडोथर्मिक परिवर्तन, ऑप्शन सी एक ऊष्मा छिपी परिवर्तन, ऑप्शन डी एक प्रक्रिया जिसमें कोई ताप विनिमय प्रतिक्रिया नहीं होती है। जल का बाष्पीकरण है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक परिवर्तन कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन है,
मायोपिया दृष्टि का एक दोष है जो नेत्र गोलक के बड़े होने के कारण होता है, जिससे मनुष्य देख नहीं पाता है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं, ऑप्शन बी बहुत करीब की वस्तुएं, ऑप्शन सी निकट की वस्तुएं, ऑप्शन डी कुछ भी। तो मायोपिया दृष्टि का एक दोष है जो नेत्र गोलक के बड़े होने के कारण जिससे मनुष्य देख नहीं पाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूर की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे खराब ताप इंसुलेटर क्या है? ऑप्शन ए वायु है, ऑप्शन बी गिलास है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम है, ऑप्शन डी रॉक है। तो कौन सा है इंसुलेटर भाई, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट अगला है सोडा वाटर भूसे में कितनी मात्रा में ऊपर जाता है? ऑप्शन ए बोतल के कॉर को धकेलकर, ऑप्शन बी सोडा पानी चूसने से अंदर समा जाता है, ऑप्शन सी सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड तरल में धकेलता है, ऑप्शन डी हवा बाहर खींच ली जाती है और वायुमंडलीय दबाव तरल में धकेल देता है। सही आंसर आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवा बाहर खींच ली जाती है और वायुमंडलीय दबाव तरल में धकेल देता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? यानी कि इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा को, ऑप्शन बी हार्मोन को, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट को, ऑप्शन डी कहता है प्रोटीन को। तो किसको नियंत्रित करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदान में रक्त न केवल रक्त प्रकार के अनुरूप होना चाहिए, रक्त न केवल रक्त प्रकार के अनुरूप होना चाहिए बल्कि इनमें से संगत होना चाहिए। ऑप्शन ए RH फैक्टर, ऑप्शन बी श्वेत कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन सी लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता की जाति। सही आंसर आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RH फैक्टर पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा को अपने से गुजरने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए गिलास है, ऑप्शन बी ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी रबर है, ऑप्शन डी PVC है। तो विद्युत धारा को अपने से गुजरने की अनुमति कौन देता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट देता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट अगला है एल्कोहल का उपयोग थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में किया जाता है जब इसे मापने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए उच्च तापमान की, ऑप्शन बी बहुत अधिक तापमान की, ऑप्शन सी कम तापमान की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम तापमान की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के जिस स्तर में हम रहते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए बैकरेल ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैकरेल ने की थी। ए ऑप्शन नहीं, इस क्वेश्चन का नंबर 23 का प्राकृतिक, हाँ ये तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन भाई। रदरफोर्ड वह वैज्ञानिक है जिनके लिए विख्यात है। क्या विख्यात है भाई? ऑप्शन ए साइक्लोट्रॉन का आविष्कार, ऑप्शन बी पहला रूपांतरण मानव निर्मित, ऑप्शन सी आइसोटॉप की खोज, ऑप्शन डी सिंक्रोट्रॉन का आविष्कार। सही आंसर आपको बताना हो जाएगा बी ऑप्शन वाला, पहला रूपांतरण यानी कि मानव निर्मित। अगला है हृदय मस्तिष्क फेफड़े मेरुरज्जु गुर्दे तथा यकृत को कहते हैं। ऑप्शन ए वॉइस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी मानव शरीर के अंग, ऑप्शन सी पाचन तंत्र, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण अंग। तो क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हें महत्वपूर्ण अंग कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। पौधों और जानवरों का आधुनिक नामकरण किसके द्वारा तैयार की गई प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी अरस्तु। तो सही आंसर आपको बताना है, हो जाएगा कार्ल लीनियस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, कार्ल लीनियस। नेक्स्ट अगला है निमोनिया एक संक्रमण है। ऑप्शन ए घबराया हुआ, ऑप्शन बी रक्त से, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो निमोनिया जो है वो फेफड़े से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि को प्रभावित करता है। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हड्डियां और मांसपेशियां, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी बाल। तो किसे करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डियां और मांसपेशियां। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई। एक ऐसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ऑप्शन ए एक शुक्राणु 2 अंडों को निश्चेतित करता है, ऑप्शन बी एक अंडा 2 शुक्राणुओं के साथ निश्चेतित हुआ, ऑप्शन सी 2 अंडे निषेचित होते हैं, ऑप्शन डी एक निषेचित
अंडा 2 ब्लास्टोमेरिस एनी में विभाजित हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये कैसे जुड़वा बच्चे पैदा होती हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा डी वाला। कैसे? एक निश्चित अंडा होता है, 2 ब्लास्टोमेरिस एनी में क्या हो जाता है, विभाजित होता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आइए, तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वभौमिक रक्तदाता का रक्त प्रकार होता है। ऑप्शन ए ओ वाला, ऑप्शन बी ए वाला, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी ए बी वाला। तो सही आपको बताना है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओ वाला। ये क्या होता है, सार्वभौमिक दाता होता है। सर्वग्राही की बात करें तो ए बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद ये माना जाता है कि शरीर अधिक समय तक सक्षम रहता है। ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाएं, ऑप्शन बी त्वचा कोशिकाएं, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाएं। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सुबह सुबह भारी ओस का सबसे अधिक परिणाम होने की संभावना है। ऑप्शन ए बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चलेगी, ऑप्शन बी साफ आसमान और शांत हवा, ऑप्शन सी बादल छाए रहेंगे और हवा शांत रहेगी, ऑप्शन डी साफ आसमान और तेज हवा। ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साफ आसमान और शांत हवा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक आदमी का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का केवल छठा हिस्सा होगा, क्योंकि? ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगभग इतना ही कम है, ऑप्शन बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है भाई। तो ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगभग इतना ही कम है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में अतिरिक्त रंग द्रव्य का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तेजित होता है। ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही आंसर आपको बताना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें हो जाएगा भैया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है और उसका रक्तचाप सामान्यतः हो जाता है। ऑप्शन ए वही रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी व्यापक रूप से भिन्न होता है, ऑप्शन डी बढ़ता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है और उसका रक्तचाप क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। तो बढ़ जाता है भाई, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन दर पर एक्सरे के प्रभाव की खोज करने वाले अमेरिकी आनुवंशिकीविद थे। कौन थे? ऑप्शन ए पुल, ऑप्शन बी बीडल, ऑप्शन सी मुलर, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुलर थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मुलर। ग्रहों को उनकी कक्षाओं में गति में बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए उनका घूर्णन और घनत्व के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी इनका विशाल आकार और गोलाकार आकृति के कारण, ऑप्शन डी सूर्य का अपनी धुरी पर घूमने के कारण। तो ये भी आपको बताना भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये आप उसमें क्या होते हैं कि एक दूसरे से खिंचे हुए होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई? ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी प्रभाव भिन्नता के कारण, ऑप्शन सी इस समय सूर्य सबसे गर्म होता है, ऑप्शन डी अपवर्तन के प्रभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब दिन के समय पानी पर साबुन की फिल्म देखी जाती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देते हैं। ये घटना निम्न कारण से होती है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनमें ऐसा मालूम पड़ता है जैसे रंगीन। तो ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण के कारण, ऑप्शन डी हस्तक्षेप के कारण। तो किसके कारण होता है ऐसा? तो होता है अभी हस्तक्षेप के कारण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस क्या है? ऑप्शन ए सबसे प्रचुर गैस है, ऑप्शन बी पाइप द्वारा ले जाया गया है, ऑप्शन सी मीथेन ईथेन का मिश्रण है, ऑप्शन डी उद्योग में रसायनों का एक स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन और ईथेन का मिश्रण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तारों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। ऑप्शन ए एक आकाशगंगा में, ऑप्शन बी तारा समूह में, ऑप्शन सी सौर प्रणाली में, ऑप्शन डी धूमकेतु में। तो तारों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद किसमें है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाशगंगा में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष रॉकेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए अपोलो, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी अंतरिक्षयान, ऑप्शन डी स्काई लैब। तो क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरिक्षयान कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड है, ऑप्शन बी मलेरिया है, ऑप्शन सी कहता है मधुमेह है, ऑप्शन डी फ्लू है। तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, फ्लू हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हालांकि कुछ कुत्ते समझदारी से काम लेते हैं प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से शामिल नहीं होते हैं। यह आपको बताना है। ऑप्शन ए पलटा, ऑप्शन बी वृत्ति, ऑप्शन सी सोच, ऑप्शन डी चेतना। तो भाई क्या आंसर इसका होगा? यानी कि कुछ कुत्ते समझदारी से काम लेते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से शामिल नहीं होता। क्या शामिल नहीं होता, ये आपको बताना है। तो सोच शामिल नहीं होती, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लगातार भारी मात्रा में मादक पेय पीने से शरीर का वह अंग जिसे रोगग्रस्त होने की संभावना है वह है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी जिगर। तो क्या हो जाता है प्रभावित? दिल, जिगर, कलेजा हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए नाइलॉन है, ऑप्शन बी टेरिलाइन है, ऑप्शन सी पॉलीथीन है, ऑप्शन डी रेयान है। तो सिंथेटिक फाइबर जो सबसे पहले खोजा गया नाइलॉन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइलॉन। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम अयस्कों से युक्त चट्टान की आयु का अनुमान आमतौर पर इस प्रकार लगाया जाता है। ऑप्शन ए मुख्य सामग्री पीएफ द रॉक, ऑप्शन बी चट्टान की रेडियम सामग्री, ऑप्शन सी एक गीजर काउंटर, ऑप्शन डी चट्टान में रेडियोधर्मी पदार्थों की कुल मात्रा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक गीजर काउंटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, श्वेत कोशिका गणना ये निर्धारित करने में सहायक होती है कि रोगी में ऑप्शन ए एक संक्रमण, ऑप्शन बी आरएच कारक, ऑप्शन सी एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन डी मधुमेह। तो श्वेत कोशिका गणना ये निर्धारित करने में सहायक होती है कि रोगी में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक संक्रमण रोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में पानी के पाइप फटने की संभावना रहती है, क्यों रहती है भाई? ऑप्शन ए पाइप में पानी वाष्पित नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ठंडे मौसम के कारण इनका विस्तार होता है, सी कहता है वे ठंडे मौसम के कारण सिकुड़ जाते हैं, डी कहता है पाइप में पानी बर्फ में बदल जाता है और फैलता है। क्यों फट जाते हैं पाइप भाई ठंडी के मौसम में, ये आपको बताना है। तो भाई पाइप में पानी बर्फ में बदल जाता है और फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विज्ञान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।